जय हिंद दोस्तों, मैं गजेंद्र बंसी आपके अपने YouTube चैनल पंचायत कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान का पहला चैप्टर। आज हमारा ये पहला वीडियो है संविधान का। इसके बाद हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लाइन से जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे अनुसूची में बात करते हैं जब संविधान बना था। दोस्तों, याद रखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कि जब संविधान बना था तब 8 अनुसूची थी। दोस्तों, ध्यान देंगे 8 अनुसूची थी, बाद में बढ़कर यह 12 अनुसूची हो गई। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। तो पहली अनुसूची की बात करते हैं। तो भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सम होगा। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का सम होगा। अब इसमें बात करेंगे तो 28 राज्य, दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आप बात करते हैं अनुसूची 1 थी ये, तो आप अनुसूची 2 में बोलते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के वेतन तथा भत्ते। दोस्तों, याद रखना, वेतन तथा भत्ते, विभिन्न पदाधिकारी का वेतन व भत्ते की बात की गई है। तो इसमें बोल सकते हैं वेतन व भत्ते की बात कही है, का वर्णन किया गया है। आप बात कर सकते हैं दोस्तों, ये अनुसूची 2 थी, आप बात करेंगे अनुसूची 3। दोस्तों, 2 और 3 याद रखना, दोस्तों 2 और 3 एक जैसी अनुसूची है। अब अनुसूची 2 में बोला गया था कि विभिन्न पदाधिकारी को वेतन व भत्ते का वर्णन किया गया है। अब अनुसूची 3 में वही जिनकी में बात की थी पदाधिकारी की, उनकी शपथ की बात की गई है। तो दोस्तों, अनुसूची में आता है पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारी की शपथ का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, हम बात करेंगे अनुसूची 4 की। दोस्तों, अनुसूची 4, इसमें राज्य और संघ जो केंद्र शासित प्रदेश है, दोस्तों राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के में जो निर्वाचन होता है राज्यसभा का, राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात की गई है। अब इसमें भारत के 28 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जिसमें से दिल्ली और पांडिचेरी, जहां पर विधानसभा है वहां से राज्यसभा चयनित होकर आएंगे। तो दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा 70वां संविधान संशोधन 1991 में जोड़ा गया उनको। अब बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 5 की। अनुसूची 5, दोस्तों अनुसूची 5 ये कहता है कि इसमें अनुसूचित जनजाति व जाति, अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जाति के बारे में कानून देखरेख करेगी इनकी। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति के कानून उनकी देखरेख करेगी, इसका अनुसूची 5 में उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 6। इनको हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। अगर आप ये ट्रिक को एक बार देखते हैं तो आपको भी याद हो जाएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं ट्रिक की, वो है एटीएम में। दोस्तों, एटीएम में लिखेंगे आप भी। फिर बात करते हैं कौन से राज्य, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के 4 राज्य आते हैं, असम, तीसरा आता है त्रिपुरा,
त्रिपुरा, एम से आता है मणिपुर, और मे से आता है मेघालय। ये 4 स्टेट में दोस्तों अनुसूचित जाति के बारे में कानून इनको उल्लेख मतलब कानून इनकी देखभाल करेगी, प्रबंधन करेगी। तो 4 राज्यों पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति है इनकी कानून देखभाल करेगी। इसका प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लास्ट तक अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं अनुसूची 7 की। दोस्तों ध्यान देंगे अनुसूची 7 की, तो अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई है। दोस्तों याद रखेंगे 3 सूचियां दी गई है। पहली है संसूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी बोली गई है श्रमवृद्धि सूची। तो दोस्तों संसूची की बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, इनके विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची की बात की जाए तो इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और श्रमवृद्धि सूची की बात की जाए तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकार कानून बनाती है, दोनों मिलकर। अगर इसमें केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो तो केंद्र का कानून माना जाएगा। अब दोस्तों इनके बीच में विषयों का बात करते हैं। तो संसूची में पहले विषय थे 97 विषय थे। दोस्तों याद रखना पहले 97 विषय थे, बढ़कर 100 हुए। फिर बात करते हैं हम राज्य सूची की, तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब घटकर 61 हुए। और श्रमवृद्धि सूची में बात करते हैं दोस्तों तो 47 विषय बढ़कर 52 हुए। दोस्तों विषय को आप ध्यान से देखेंगे तो 97 से 100 हुए, सब में राज्य में हुए 66 से 61, और श्रमवृद्धि सूची में हुए 47 से 52। दोस्तों हम बात करेंगे अनुसूची 8 की। तो दोस्तों हम बात करेंगे अनुसूची 8 की, जिसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी और बढ़कर 22 भाषाएं हो गई है। तो दोस्तों वही 22 भाषाएं कब कौन सा संविधान संशोधन के तहत बढ़ी गई, तो उसी को देखेंगे आज। दोस्तों तो हम बात करेंगे अनुसूची 8 की। यह आती है दोस्तों अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है। भाषा का उल्लेख, अगर आपसे पूछा गया कि भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची के तहत आता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनुसूची 8 के तहत भाषा का उल्लेख किया गया है। इसमें पहले 14 भाषाएं थी, जब संविधान बना था तो ये दोस्तों 14 भाषा थी, अब बढ़कर 22 भाषाएं हो गई। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर भाषाएं कब कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ी। तो दोस्तों ये आता है 15वीं भाषा, ये आता है दोस्तों 15वीं भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967। दोस्तों ध्यान देंगे 21वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, दोस्तों। फिर बात करते हैं हम जो 16वीं 17वीं 18वीं मतलब 3 भाषा को जोड़ा गया। कब, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में। दोस्तों एक छोटी सी ट्वीट के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, नमक से आती है 3 भाषा, ये होती है नमक से आती है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर जोड़ी गई 4 भाषाएं। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो हुआ 2003 में, और इसमें 4 भाषा को जोड़ी गई, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। दोस्तों याद रखेंगे ये 4 भाषा को जोड़ी गई और बढ़कर 22 भाषाएं हो
पढ़ेंगे 22 भाषा हो गई। अब बात करते हैं अनुसूची 6 की, अनुसूची 9 की बात करते हैं। अनुसूची 9 की, तो दोस्तों 9 को कब जोड़ा गया? जब मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जब संविधान संशोधन हुआ तब 8 अनुसूची थी, बढ़कर 12 हुई, तो अभी 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो दोस्तों ये हुआ पहला संविधान संशोधन। दोस्तों याद रखिए पहला संविधान संशोधन आपको भी पता होगा 1951 में हुआ। 1951 के तहत अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जिसके तहत बोला गया कि इसमें संपत्ति का अधिग्रहण होगा, संपत्ति का अधिग्रहण होगा, अधिग्रहण होगा। दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। आप बात कर सकते हैं अनुसूची 10 मतलब 10 से याद रख सकते हैं 10 दल बदल कानून का उल्लेख किया गया, तो इसको जोड़ा गया। दोस्तों याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन दोस्तों ये हुआ 1985 में, और इसमें बोल दिया गया दल बदल कानून का उल्लेख किया गया। आप बात कर सकते हैं दोस्तों अनुसूची 11 की। ध्यान से देखेंगे आप, अनुसूची 11 की बात कर रहे हैं तो इसमें पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों पंचायती राज्य आर्टिकल अनुच्छेद 40 में आता है, जिसको संवैधानिक दर्जा अनुसूची 11 के तहत दिया गया। तो 11 में जोड़ी कब गई? तो ये जोड़ी गई दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों ये हुआ 1993 में, और इसमें क्या जोड़ा गया? तो पंचायती राज्य या पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 से देखेंगे दोस्तों, अनुसूची 12 को कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन कब? तो 1993 में। दोस्तों 73वीं संविधान संशोधन 1973 में हुआ, और 74वीं 1993 में हुआ। 1993 में आपको कहीं कहीं पर 94 भी मिलेगा, पर 93 है देखा गया। तो फिर इसमें क्या जोड़ा गया? तो नगर पालिका। दोस्तों इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया, नगर पालिका का उल्लेख। दोस्तों आपको अनुसूची 12 पढ़ी आपने, हमारी पूरी अनुसूची खत्म हुई, आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।